Hello everyone, how are you all? Hope you guys are doing well. So, let's begin with our today's session of the editorial. Okay, so let me give you an overview of the today's session. ठीक है, सो पहले हम आर्टिकल को पढ़ेंगे, देन ऑफ कोर्स हम वोकेबलरी को भी पढ़ेंगे. मैंने आपका आर्टिकल पे जहाँ पे भी आपको ग्रीन कलर से मार्क दिखेगा वहाँ पे हम सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट के रूल को देखेंगे. ठीक है, और कैसे कनेक्ट करके पढ़ना है हम वो भी सीखेंगे. ठीक है, जहाँ पे भी ग्रामर दिखेगा वहाँ पे हम एक ग्रामर का रूल डिस्कस करेंगे. ठीक है, ओके. यहाँ पे मैंने कुछ ग्रामर की इन्फॉर्मेशन भी रखी है आपके लिए. उसके बाद ठीक है, यहाँ पे भी जहाँ पे भी पर्पल दिखेगा वहाँ पे ग्रामर का रूल डिस्कस होगा. ठीक है, एक बैंक एग्ज़ाम का हम क्वेश्चन भी करेंगे सॉल्व. ओके, सो ये था आपका आज का सेशन. मतलब ये रहेगा, सब कुछ हम डिस्कस करेंगे. ठीक है, तो चलिए बिना किसी देरी के हम पढ़ना शुरू करते हैं आर्टिकल को. ठीक है, सो टाइटल क्या कहता है? शेयर द डिस्ट्रेस. ठीक है, डिस्ट्रेस इज़ जो चिंताएं हैं, ठीक है, जो प्रॉब्लम है, डिस्ट्रेस इज़ यहाँ पे प्रॉब्लम. तो उसे प्रॉब्लम को आप जो भी प्रॉब्लम आई है मिलजुल के सॉल्व कीजिए. शेयर कर रहे हैं यहाँ पे, मिलजुल के सॉल्व कीजिए ऑन कर्नाटका एंड कर्नाटका तमिलनाडु एंड वाटर राइट्स. ठीक है, तो पानी के ऊपर जो कर्नाटका और तमिलनाडु के बीच में जो भी इश्यूज चल रहे हैं उसे आपस में सॉल्व करना चाहिए, ऑथर कह रहे हैं. ठीक है, द प्लाइट ऑफ कर्नाटका. प्लाइट इज़ जो दुख दर्द पीड़ा होती है, तो जो दुख दर्द है कर्नाटका का एंड तमिलनाडु का, शोज़ द नीड. तो दोनों का जो चिंताएं हैं, दुख है, वो दिखाता है. शोज़ इज़ दिखाना. द नीड फॉर डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला. डिस्ट्रेस जो चिंता है उसे आपस में मिलजुल के बांटना चाहिए, वो दिखाता है इन दोनों का दुख दर्द. ठीक है, ओके. तो पहला वर्ड है बेसिन. बेसिन आपका एक नाउन है जिसका मतलब है अ रिवर बेसिन. यहाँ पे वो बेसिन नहीं है जो आपके घर पे होती है, ठीक है, वॉश बेसिन, वो नहीं है. यहाँ पे रिवर बेसिन की बात हो रही है. इज़ एन एरिया ड्रेन्ड बाय रिवर एंड ऑल इट्स ट्रिब्यूटरीज. तो जहाँ पे पूरा पानी, जहाँ पे रिवर का ड्रेन हो जाता है और ट्रिब्यूटरीज का ड्रेन होता है ना, मतलब पूरा नदी से जो पानी आगे होते 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 जहाँ पे वो ड्रेन हो जाता है, हम उसे बेसिन कहते हैं, रिवर बेसिन. कैचमेंट भी आपका एक नाउन होता है. इसका भी वैसे ही मतलब होता है जहाँ पे एक जगह पे जहाँ पे नदी का पानी कलेक्ट होता है या फिर रेनफॉल का पानी कलेक्ट होता है, हम उसे कैचमेंट कहते हैं. आप आए दिन इसे न्यूज़ में सुनते होंगे कि कैचमेंट एरिया में बारिश हुई है. ठीक है, कैचमेंट रिवर के कैचमेंट एरिया में बाढ़ आ गई है. ठीक है, तो उसका यही मतलब है कि जिस जगह पे पानी कलेक्ट होता है बारिश का, रिवर के इस पे, ठीक है, जहाँ जिस रिवर के एरिया में पानी कलेक्ट होता है बारिश का, हम उसे कैचमेंट कहते हैं. ठीक है, अनफोल्डिंग आपका एक वर्ब है जिसका मतलब होता है ग्रेजुअली डेवलप और बी रिवील. तो अगर कोई भी चीज़ ग्रेजुअली यानी कि धीरे धीरे डेवलप हो रही है, रिवील होना इज़ शो होना, दिख रही है कोई भी चीज़ धीरे धीरे, तो वो अनफोल्ड हो रही है. ठीक है, नेक्स्ट वर्ड इज़ क्यूमुलेटिव. क्यूमुलेटिव आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है इंक्रीजिंग और, रुक जाओ प्लीज़ एक मिनट. हाँ, आई डोंट नो व्हाट्स हैपनिंग. ओके, या इंक्रीजिंग और इंक्रीज इन क्वांटिटी. तो कोई भी चीज़ अगर क्यूमुलेट हो रही है, तो आपने पढ़ा होगा क्यूमुलेटिव इंटरेस्ट, है ना, अपने SICI में पढ़ा होगा इफ़ यू आर फ्रॉम द फाइनेंशियल बैकग्राउंड. तो कोई भी चीज़ अगर बढ़ रही है एक जगह पे आके, ठीक है, तो कोई भी चीज़ जमा होके बढ़ रही है, तो हम उसे क्यूमुलेटिव कहेंगे. ठीक है, स्टिपुलेटेड आपका एक वर्ब होता है जिसका मतलब होता है डिमांड और स्पेसिफाई टिपिकली एज अ पार्ट ऑफ एन एग्रीमेंट. तो किसी भी एग्रीमेंट में जो डिमांड की गई है या फिर जो रिक्वायरमेंट रखी गई है, हम उसे स्टिपुलेटेड कहते हैं. ठीक है, आपका ये डिमांड करना, ठीक है, या फिर कोई भी रिक्वायरमेंट को स्पेसिफाई करना, इस स्टिपुलेट करना, और ये आपका एक वर्ब है. ठीक है, रिजर्वेयर भी एक लार्ज नेचुरल और आर्टिफिशियल लेक टाइप होता है, यूज्ड एज अ सोर्स ऑफ वाटर सप्लाई, जहाँ पे आप पानी को कलेक्ट करके रखते हो. रिजर्वेयर आप यूजुअली डैम्स को रिजर्वायर कह सकते हो. ठीक है,
जहाँ से आपको शहरों में पानी सप्लाई होता है, इरिगेशन के लिए पानी सप्लाई होता है। डैम्स को यूजुअली रिजर्वायर कहा जाता है, ठीक है। तो हम रिजर्वायर को ऐसे समझ सकते हैं डैम से। ग्लॉस ओवर आपका एक फ्रेजल वर्ब होता है जिसका मतलब होता है ट्राई टू कंसील। कंसील इज़ छुपाना, या फिर डिस्गाइज। डिस्गाइज इज़ किसी को धोखा देना, समथिंग अनफेवरेबली बाय ट्रीटिंग इट ब्रीफली और रिप्रेजेंटिंग इट मिसलीडिंगली। ठीक है, तो किसी भी चीज़ को आप मिसलीडिंगली दिखा रहे हो, ठीक है, किसी भी चीज़ को आप छुपा रहे हो, ठीक है, उसे हम ग्लॉस ओवर कहते हैं, ठीक है। राइपेरियन आपका एक एडजेक्टिव होता है जिसका मतलब होता है रिलेटेड टू और सिचुएटेड ऑन द बैंक्स ऑफ रिवर। तो कोई भी चीज़ अगर पानी से रिलेटेड है तो वो राइपेरियन है, या फिर कोई भी अगर रिवर के बैंक पे बैंक इस किनारे, रिवर के किनारे पे है तो वो राइपेरियन है, ठीक है। नेक्स्ट इज़ प्ले टूरांट। प्ले टूरांट भी आपका एक हम कह सकते हैं इडियम है जिसका मतलब होता है टू absent oneself फ्रॉम वर्क वेयर वन वुड नॉर्मली बी रिक्वायर्ड टू प्रेजेंट। तो जहाँ पे किसी को प्रेजेंट रहना चाहिए था, अगर वो वहाँ से absent है तो हम उसे कहते हैं प्ले टूरांट। वैसे तो ये इडियम आपका उन लोगों के लिए उस सिचुएशन पे यूज़ होता है जब कोई भी स्कूल से absent होता है, ठीक है। अगर आप स्कूल नहीं जा रहे हो जबकि आपको जाना चाहिए था, तब हम उस चीज़ को हम प्ले टू वांट कहेंगे। पर यहाँ पे मॉनसून के लिए ये यूज़ किया गया है आपके आर्टिकल पे, वो हम देखेंगे कैसे यूज़ किया गया है, ठीक है। परसीव करना इज़ कम टू रियलाइज़ और अंडरस्टैंड। तो कोई भी चीज़ को अगर आप समझ रहे हो या फिर रियलाइज़ कर रहे हो तो आप परसीव कर रहे हो, ठीक है। नेक्स्ट इज़ एफिडेविट। एफिडेविट इज़ रिटर्न स्टेटमेंट कन्फर्म्ड बाय एन ओथ और अफर्मेशन। तो कोई भी चीज़ अगर लिखित में उसको कन्फर्म की गई है, ओथ इस शपथ लेके, या फिर अफर्मेशन मुंह से कह के, तो हम उसे एफिडेविट कहेंगे, ठीक है। अब हम आर्टिकल को पढ़ते हैं। डिस्ट्रेस इज़ नॉट अनकॉमन इन द कावेरी बेसिन। डिस्ट्रेस इज़ जो चिंता का विषय बना ही हुआ है वो अनकॉमन नहीं है कावेरी बेसिन में, मतलब लगातार बना हुआ है कावेरी को लेके। कावेरी इज़ रिवर, ठीक है। कावेरी रिवर है कर्नाटका और तमिलनाडु से, कर्नाटका से वो फ़्लो होते हुए तमिलनाडु जाता है, ठीक है। वहाँ से फिर वो ओशियन पे मिल जाता है, ठीक है। तो कावेरी को लेके चिंता का विषय बना हुआ है। एज दिस ईयर्स साउथ वेस्ट मानसून, तो जो साउथ वेस्ट मानसून था वो प्लेस टू वांट मतलब इस बार वो बहुत ही, उसको जबकि प्रेजेंट रहना चाहिए था जिस समय पे वो नहीं है, मतलब कम बारिश हो रही है, ठीक है, इस साल। इन द कैचमेंट, जो कैचमेंट एरियाज़ हैं, मतलब जहाँ पे यूजुअली पानी, रिवर का पानी जहाँ पे स्टोर किया जाता है, उन एरियाज़ पे यूजुअली बारिश कम हो रही है मानसून की। तो केरला, कर्नाटका हो गया, तो वहाँ पे बारिश कम हो रही है। तो फैमिलियर सीन्स आर अनफोल्डिंग, तो धीरे धीरे सीन्स अनफोल्ड हो रहे हैं, मतलब धीरे धीरे इश्यूज सामने आ रहे हैं, ठीक है, पानी की कमी की वजह से, ठीक है। अब यहाँ पे तमिलनाडु आपका सिंगुलर सब्जेक्ट है और हैज़ आपका हेल्पिंग वर्ब है, वो भी सिंगुलर है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट का रूल फॉलो हुआ है, ठीक है। तो ये हैज़ तमिलनाडु के लिए लिखा गया है, ठीक है। अगर आप इसे कनेक्ट करके पढ़ोगे तो आपको सही से समझ में आएगा कि तमिलनाडु हैज़ बिन सीकिंग, तमिलनाडु मांग रहा है, ठीक है। वहीं पे अगर आप ऐसे पढ़ते थे कि तमिलनाडु विच हैज़ क्यूमुलेटिव शॉर्टफॉल ऑफ 51,000 मिलियन क्यूबिक सेंटीमीटर इन इट्स शेयर ऑफ वाटर एज सून एज ऑन अगस्त 28 हैज़ बीन सीकिंग। तो क्या अगस्त 28 मांग रहा है आपसे? नहीं ना, तमिलनाडु आपसे मांग रहा है, ठीक है। तो आपको वो पता चलना चाहिए कि सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट कैसे होता है और कैसे कनेक्ट करके पढ़ा जाता है, ठीक है। तो अगर आप तमिलनाडु हैज़ बीन सीकिंग करके पढ़ोगे तो आपको मीनिंग अच्छे से समझ में आएगा, ठीक है। तो यहाँ से लेके यहाँ तक वो क्या मांग रहा है वो एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी गई है, ठीक है, ओके। तो जो तमिलनाडु हैज़ बीन सीकिंग, तो वो मांग रहा है, क्या मांग रहा है? 24,000 क्यूबिक फीट। तो क्यूबिक फीट ये क्या होता है? आपका पानी को मेजर करने की मात्रा होती है, ठीक है। वो एक स्टैंडर्ड होता है जिसमें पानी को मेज़र किया जाता है, ठीक है। तो इतना पानी वो मांग रहे हैं। क्यूसेक्स भी आपका पानी की क्वांटिटी को मेजर करने का एक स्टैंडर्ड होता है। तो वो तमिलनाडु हैज़ बीन सीकिंग इज़ मांगना, तो वो इतना पानी मांग रहे हैं तमिलनाडु। और अबाउट तो ये वही उसको 24,000 क्यूबिक फीट को 2.07 TMC फीट अ डे में कन्वर्ट करके, TMC में कन्वर्ट करके वो 2.07 होता है, ठीक है। वो वही बोल रहे हैं, तमिलनाडु इतना पानी मांग रहा है एट
पिलीगुंडलू इस एरिया में वो मांग रहा है, मतलब शायद ये बॉर्डर पे होगा कर्नाटका और तमिलनाडु के, ऑन द इंटर स्टेट बॉर्डर। देखो तो बॉर्डर स्टेट पे है, तो वहाँ से पानी को भेजिए, तमिलनाडु मांग रहा है कर्नाटका से ड्यूरिंग द सेकेंड हाफ ऑफ अगस्त। तो अगस्त का सेकेंड हाफ मतलब जो आखिरी के कुछ दिनों हैं उसमें मतलब जो अगस्त का 15 दिन है, सेकेंड हाफ इस जो बाकी के 15 दिन है उसमें तमिलनाडु मांग रहा है कर्नाटका से पानी। अब वो क्या मांग रहा था, विच हैज़ क्यूमुलेट। अब तमिलनाडु के बारे में अब वो यहाँ पे इन्फॉर्मेशन बता रहे हैं, वो उसने क्या मांगा वो तो यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे तमिलनाडु के बारे में एडिशनल इन्फॉर्मेशन दी जाती है, ठीक है। तो जो भी सब्जेक्ट होता है और वर्ब यहाँ पे होता है तो उसके बीच में, ठीक है, मतलब यहाँ से लेके यहाँ तक बीच में इसके बारे में इन्फॉर्मेशन दी जाती है यहाँ पे, ठीक है। तो अब तमिलनाडु के बारे में क्या कहा गया है, विच हैज़ क्यूमुलेटिव शॉर्टफॉल। अगर हम क्यूमुलेटिवली सभी पूरे रेनफॉल को मिलाते हैं तो वो शॉर्टफॉल है, कम बारिश हुई है, मतलब अराउंड 51,000 मिलियन क्यूबिक फीट इतनी बारिश कम हुई है इन इट्स शेयर ऑफ वाटर एज ऑन अगस्त 28। तो अगस्त 28 तक इतनी बारिश कम हुई है, उनको इतना पानी कम मिला है, ठीक है। ओके, अब यहाँ पे मैं आपको ग्रामर पहले बता देता हूँ। अपार्ट के बाद हमेशा आपका फ्रॉम प्रपोजिशन आता है, ठीक है। अर्ज टू, यू अर्ज समथिंग, तो अर्ज के बाद हमेशा आपका टू लगता है, ठीक है। यू डायरेक्ट टू, ठीक है, आप डायरेक्ट करते हो। डायरेक्ट करना इज़ ऑर्डर देना और अर्ज करना इज़ मांगना, ठीक है। यू अर्ज टू और डायरेक्ट के बाद हमेशा आपका टू आता है। वो कॉम्बिनेशन मुझे आपको दिखाना था, ठीक है। समझ में आ गई ये बात? ओके। आफ्टर इट्स रिप्रेजेंटेटिव्स, इट्स यहाँ पे तमिलनाडु के लिए लिखा गया है कि तमिलनाडु के जो रिप्रेजेंटेटिव्स थे उन्होंने जब प्रोटेस्ट किया एट द मीटिंग ऑफ द, कहाँ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया, कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी। तो कावेरी को मैनेज करने के लिए एक अथॉरिटी बनाई गई है जिसका नाम है CWMA। तो वहाँ पे उनके मीटिंग पे उनके पास जाके तमिलनाडु के रिप्रेजेंटेटिव्स ने प्रोटेस्ट किया ऑन अगस्त 11, अगस्त 11 पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया। किस चीज़ पे उन्होंने प्रोटेस्ट किया? ओवर द CWMA's परसीव्ड चेंज इन फिक्सिंग द क्वांटिटी ऑफ वाटर रिलीज। तो CWMA ने जो अंडरस्टैंड किया था, परसीव्ड इज जो उन्होंने सोच समझ के उन्होंने चेंज किया था, किस में चेंज किया था? इन फिक्सिंग द क्वांटम ऑफ, क्वांटम इज़ क्वांटिटी ऑफ वाटर रिलीज। तो कर्नाटका से कितना पानी छोड़ा जाए उसमें उन्होंने चेंजेस किए थे। उसके ऊपर तमिलनाडु ने अपना विरोध जताया। इट वेंट टू, विरोध जताते हुए वो सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गए, वेयर द अथॉरिटी इज़ एक्सपेक्टेड टू प्रेजेंट इट्स रिपोर्ट ऑन September 1। तो विरोध जताते हुए कि CWMA ने सही नहीं किया है क्वांटिटी को चेंज करके, मतलब शायद कम क्वांटिटी कहा होगा कर्नाटका को कि वो कम पानी सप्लाई करे तमिलनाडु को। तो तमिलनाडु सुप्रीम कोर्ट तक चला गया और इसके ऊपर ये जो अथॉरिटी है सुप्रीम कोर्ट को रिपोर्ट करेगी 1 सितंबर को, ठीक है। अपार्ट फ्रॉम, मतलब इसके अलावा, द रिलीज़ फॉर द अगस्त, तो अगस्त में जो पानी छोड़ना चाहिए था उसके अलावा पानी के अलावा उन्होंने, तमिलनाडु ने क्या अर्ज किया है कोर्ट से कि वो डायरेक्ट करे, मतलब ऑर्डर दे। किससे ऑर्डर दे? कर्नाटका को। देखो डायरेक्ट टू मतलब वो ऑर्डर दे कि अर्ज इज रिक्वेस्ट, तो उन्होंने रिक्वेस्ट किया है कर्नाटक कोर्ट को कि वो डायरेक्ट करे कर्नाटका को टू रिलीज़ द क्वांटम इज़ क्वांटिटी, इतना क्वांटिटी फॉर सितंबर, ठीक है। वो अगस्त का तो पानी छोड़ना है, उसके लिए तो उन्होंने कहा है कि सितंबर के लिए भी इतना पानी छोड़ो आप, तो आप छोड़ना होगा। ऐसे कहा गया है सुप्रीम कोर्ट को कि सुप्रीम कोर्ट आप कर्नाटका को ये ऑर्डर्स दो कि वो इतना पानी हमें छोड़े सितंबर के लिए, ऐसा तमिलनाडु ने कहा है सुप्रीम कोर्ट से। एज स्टिपुलेटेड इज उनका एग्रीमेंट हुआ था, कंडीशन हुआ था, कहाँ पे? इन द कावेरी वाटर डिस्प्यूट ट्राइब्यूनल्स फाइनल अवार्ड। तो जो ट्राइब्यूनल, मतलब जो कुछ केस चला था कावेरी के ऊपर, तो उसके ऊपर जो 2007 में फाइनल डिसीजन हुआ था कि इतना पानी छोड़ा जाएगा आपको हर साल, उसके हिसाब से तमिलनाडु पानी मांग रहा है। एंड मॉडिफाइड बाय द कोर्ट इन द February, और February 2008 में भी मॉडिफाई किया गया था कि इतना पानी छोड़ा जाएगा। तो उसके हिसाब से तमिलनाडु ने मांग की है कि कर्नाटका को कहा जाए कि वो इतना पानी छोड़े, ठीक है। कावेरी डेल्टा फार्मर्स नीड वाटर टू सेव शॉर्ट टर्म स्टैंडिंग पैडी, जो पैडी क्रॉप होता है जिसको वो तमिल में कुरुवई क्रॉप भी कहते हैं, जो कि 5.6 लाख एकर्स में जो बोया गया है उसको बचाने के लिए वो कावेरी का पानी मांग रहे हैं तमिलनाडु वाले, ठीक है।
ओके, द सिचुएशन ऑन द अदर साइड इज़ नो बेटर। अदर साइड मतलब अब यहाँ पे तमिलनाडु की बात की गई। अब कर्नाटका का भी तो हम देखें ना कि वहाँ पे क्या सिचुएशन है। तो ऑथर कह रहे हैं वहाँ पे भी कोई सिचुएशन ठीक नहीं है, ऐसा कहना जब तो ऑथर कह रहे हैं कि कर्नाटका की भी कोई गलती नहीं है। देखो भाई, अगर उनके पास ही बारिश कम हुई है तो वो कहाँ से पानी छोड़ेंगे उतना, है ना। उनकी बात भी सही है। कर्नाटका इट्स इन इट्स एफिडेविट, मतलब उन्होंने अपने रिटर्न डिक्लेरेशन में कोर्ट से कहा है कि एफिडेविट इज़ रिटर्न डिक्लेरेशन, जो कि आप कोर्ट को देते हो। तो कर्नाटका ने अपने रिटर्न डिक्लेरेशन में इन्फॉर्म किया है कोर्ट को कि दैट द कैचमेंट्स, मतलब जहाँ पे बारिश का पानी जमा होता है रिवर में, इन इट्स टू की रिजर्वायर्स, मतलब जो डैम में जहाँ पे जो इनकी दो इम्पोर्टेंट डैम्स हैं, बांध, डैम इज़ बांध, जो कावेरी रिवर पे बनाए गए थे, दो जो की रिजर्वायर्स हैं, की इज़ इम्पॉर्टेंट, तो जो उनके जो मुख्य बांध हैं, हैव हैड, देखो यहाँ पे हैव हैड मैंने पर्पल में क्यों किया है, आइए इसे समझते हैं। देखो, इट इज़ इम्पॉर्टेंट टू अंडरस्टैंड दैट हैव हैड इज़ द प्रेजेंट परफेक्ट टेंस ऑफ द वर्ब हैव। तो हैव का प्रेजेंट परफेक्ट टेंस फॉर्म होता है हैव हैड, ठीक है। द टेंस इज़ यूज, ये कब हम इसे हैव हैड कब यूज़ किया जाता है, टू टॉक अबाउट द पास्ट, जब हम पास्ट की बात करते हैं। व्हेन द पास्ट हैज़ सम कनेक्शन टू व्हाट इज़ हैपनिंग नाउ, तो अब के समय में जब कुछ कनेक्शन होता है पास्ट का, तब हम हैव हैड का यूज़ करते हैं, ठीक है। तो देखो यहाँ पे क्या कह रहा है, हैव हैड। देखो पास्ट की बात की जा रही है ना कि बारिश कम हुई है, उस बारिश कम डेफिसिट रेनफॉल हुआ है, तो वो जो पहले के टाइम पे बारिश कम हुई है उसका इम्पैक्ट अब हमें मिल रहा है, ठीक है। तो हमने वहाँ पे रूल में पढ़ा ना, हैव हैड कब यूज़ होता है, जब पहले का कोई इम्पैक्ट, उसका इम्पैक्ट अब के प्रेजेंट टाइम पे कुछ हो रहा हो, तब हम हैव हैड का यूज़ करने हैं, ठीक है। तो वो समझ में आ गया, उस जो डेफिसिट रेनफॉल तब हुआ था उसका इम्पैक्ट अब हो रहा है, इसीलिए हम हैव हैड का यूज़ कर रहे हैं, ठीक है। समझ में आ गया ये ग्रामर का पार्ट। तो कह रहे हैं कि उनके बांध में भी कम पानी आया है बिकॉज डेफिसिट इज कम रेनफॉल हुआ है कर्नाटका में भी। द CWA हैज़ ऑल्सो असेस द डेफिसिट इन इनफ्लो टू कर्नाटका's 4 रिजर्वेयर्स। और जो CWA, जो हमने कावेरी वाटर मैनेजमेंट अथॉरिटी थी, उन्होंने भी असेस किया, मतलब एग्जामिन किया जो कमी थी इनके कर्नाटका के 4 बांध में, जो कमी थी उन्होंने असेस किया, ठीक है। ओके, इन द बेसिन टू अबाउट 51%। तो CWA के हिसाब से भी उन्होंने जब असेस किया, एग्जामिन किया, तो ये पाया गया कि कर्नाटका में भी 51% की कमी थी इन 4 बांधों में, ठीक है। जो इम्पोर्टेंट उनके 4 बांध हैं उसमें कमी है। तो भाई देखो 51%, हाफ से भी ज़्यादा पानी की कमी है, उनके पास ही पानी की कमी है, तो तमिलनाडु को कैसे वो उतना पानी भेजेंगे जितना एग्री किया गया था। देखो पानी उतना एग्री किया गया था उस एग्रीमेंट ने, जब 100% रेनफॉल होगा तब इतना पानी छोड़ा जाएगा। अब देखो बारिश कम हुई है तो उनको खुद को भी समझना चाहिए ना कि बारिश कम हुई है तो पानी भी कम छोड़ा जाएगा। वो एग्रीमेंट तब के लिए था जब 100% बांधों में पानी आ जाएगा, पर यहाँ पे बारिश ही कम हुई है, 51% की कमी है, तो उतना पानी कैसे छोड़ेंगे, ये खुद थोड़ी ना प्यासे मरेंगे। तमिलनाडु को समझना चाहिए ना, है ना। आपकी क्या है इस पे राय, आप ज़रूर मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा, ठीक है। तो CWA ने असेस किया, इट्स स्टैंड, मतलब इनका ओपिनियन, इट्स स्टैंड मतलब CWA का ओपिनियन है कि तमिलनाडु हैज़ फेल्ड टू अंडरस्टैंड दैट इट इज़ नॉट अ नॉर्मल वाटर ईयर। तो CWA भी कह रहा है कि तमिलनाडु को समझ में नहीं आ रहा है कि 2023 है, ये नॉर्मल वाटर ईयर नहीं है। मतलब बारिश इस साल कम हुई है, बट डिस्ट्रेस वाटर ईयर, डिस्ट्रेस इस पानी की इस साल बहुत ज़्यादा कमी होने वाली है। हमने पढ़ा था ना पिछले आर्टिकल्स में, एल नीनो इफेक्ट होगा, मानसून थोड़ा कमज़ोर होगा, तो तमिलनाडु को वो समझना चाहिए कि इस बार बारिश कम होने वाली है। तो वो ऐसी मांग क्यों कर रहा है। द प्लाइट ऑफ बोथ द स्टेट, जो दोनों की पीड़ा है, जो दोनों स्टेट्स की दुख दर्द है, वो री इन्फोर्स कर रहा है। री इन्फोर्स करना है स्ट्रेंथन करना, तो दोनों का दुख दर्द क्या स्ट्रेंथन कर रहा है, द नीड फॉर डिस्ट्रेस शेयरिंग फार्मूला। तो इन दोनों के चिंताओं से क्या हमें क्या चीज़ उभर के आ रही है, किस चीज़ की ज़रूरत पड़ रही है कि एक डिस्ट्रेस इज़ जो प्रॉब्लम, जो दोनों मिलके प्रॉब्लम शेयर करें, वैसा एक फार्मूला आ जाए, वैसा एक फार्मूला बनाने की ज़रूरत है। वन दैट इज़ फेवर्ड बाय बोथ, तो जिसको दोनों ही फेवर करें, तो दोनों के लिए जो सही हो एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल। तो
एज अ मैटर ऑफ प्रिंसिपल मतलब सिद्धांतों रूल्स एंड रेगुलेशंस के हिसाब से दोनों स्टेट के लिए वो सही हो, ऐसा ना हो किसी एक के साथ नाइंसाफ़ी हो जाए, ठीक है। द ट्राइब्यूनल, तो वो जो ट्राइब्यूनल था उन्होंने अपने फाइनल डिसीजन में, अवॉर्ड इज़, उन्होंने जो फाइनल डिसीजन दिया उसमें उन्होंने एडवोकेट किया, मतलब सपोर्ट किया कि द कॉन्सेप्ट ऑफ प्रपोर्शनेट रिडक्शन इन द एलोकेटेड शेयर। देखो प्रपोर्शनेट रिडक्शन मैंने वही आपको बताया था ना, वो 100% जब होगा, 100% रेनफॉल होगा, तब आपको अग्रीड जो था, तब आपको अग्रीड क्वांटिटी में पानी छोड़ा जाएगा। पर अब जब 51% की कमी हुई है तो उतना पानी आपको कम सप्लाई किया जाएगा ना, तो वही उन्होंने कहा कि प्रपोर्शनेट रिडक्शन मतलब उसी प्रपोर्शन में आपको कम पानी भी छोड़ा जाएगा, फाइनली उन्होंने कहा है, विच वॉज रीइटरेटेड बाय द कोर्ट्स इन 2018 जजमेंट। रीइटरेट मतलब फिर से, तो यही बात फिर से कोर्ट ने भी 2018 के जजमेंट में तमिलनाडु से कही थी कि भाई देखो बारिश कम हो रही है तो आपको पानी भी कम छोड़ा जाएगा, आप क्यों बार बार कोर्ट पहुंच जा रहे हो, ठीक है। बट इन प्रैक्टिस इट्स इम्प्लीमेंटेशन अपीयर्स टू बी हर्डल रिडन। हर्डल रिडन मतलब मुश्किलों से भरा हुआ है। पर वो जो था ना कि कम पानी आया है, बारिश कम हुई है तो कम पानी छोड़ा जाएगा, उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हो पा रहा है, मुश्किलों से भरा पड़ा है, बिकॉज बार बार तमिलनाडु प्रोटेस्ट कर देता है, सुप्रीम कोर्ट चला जा रहा है, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स आ रही हैं। इफ़ द डिसीजंस ऑफ द अथॉरिटी एंड इट्स असिस्टिंग बॉडी द कावेरी रेगुलेशन कमिटी, तो वो जो असिस्टिंग बॉडी है और जो कावेरी रेगुलेशन कमिटी है, आर इन इंडाइसेशन। इंडाइसेशन मतलब वो भी एक कंफ्यूज स्टेट ऑफ सिचुएशन में आ गए हैं इन दोनों स्टेट्स के रवैये से, ठीक है। ओके, अर्ली दिस मंथ, शुरुआती दिनों में इस महीने के, द CWRC जो का जो रिकमेंडेशन था कि 15,000 क्यूसेक्स वॉज रिड्यूस्ड बाय द अथॉरिटी टू 10,000 क्यूसेक्स। तो इस अथॉरिटी ने रिकमेंड किया था कि आपको 15,000 क्यूसेक्स का पानी छोड़ा जाना चाहिए था तमिलनाडु को, हम उसे घटा के 10,000 क्यूसेक्स कर देंगे, बिकॉज कर्नाटका में भी बारिश कम हुई है, ठीक है। इवन दो द अथॉरिटी सेज दैट इट अकाउंट्स फॉर मतलब उसका उतना भाग बनता है, ठीक है। अकाउंट्स फॉर द ग्राउंड रियलिटीज़ एंड द रेलेवेंट डेटा, कि उन्होंने अथॉरिटी ने जो ग्राउंड रियलिटीज़ है मतलब जो ज़मीनी स्तर पे हकीकत है और जो रेलेवेंट डेटा है मतलब जो उन्होंने पूरा असेस किया है कि भाई कितना पानी है कर्नाटका के पास, वो कितना छोड़ सकता है, उस डेटा के बेसिस पे ही उन्होंने ये कमी की है। इट शुड नॉट क्रिएट द परसेप्शन दैट इट डिसीजंस आर शेप्ड अदरवाइज। तो वो अथॉरिटी कह रहे हैं कि हमने ज़मीनी हकीकत तो देखते हुए और डेटा को देखते हुए ये कमी की गई है। तमिलनाडु आप ऐसे मत सोचो कि हमारा जो डिसीजन है वो शेप किया गया है अदरवाइज़ मतलब आप दूसरे तरीके से मत लीजिए इसे। हम कहते हैं ना डो नॉट थिंक अदरवाइज़, ठीक है, डोंट माइंड अदरवाइज़, मतलब आप ऐसे गलत मत समझिए कि हम इन्फ्लुएंस हो गए हैं किसी से, नहीं, हम जो डेटा है उसके हिसाब से ही आपको कहा गया है कि कम पानी छोड़ा जाएगा। तो तमिलनाडु आप ऐसे मत सोचिए कि हम जानबूझ के कर रहे हैं, ठीक है। डिस्पाइट के बाद कभी भी ऑफ नहीं आता है, यही मुझे आपको ग्रामर का रूल बताना चाहिए था। हालांकि इंस्पाइट के बाद हमेशा ऑफ आता है, ठीक है, और दोनों का मीनिंग सेम होता है। डिस्पाइट का मीनिंग भी होता है इसके बावजूद, इंस्पाइट ऑफ का भी मीनिंग होता है इसके बावजूद, ठीक है। पर इंस्पाइट के बाद हमेशा ऑफ आता है, डिस्पाइट के बाद नहीं आता है, तो ये आपको ध्यान रखना होगा। इस पे एरर बहुत बार पूछा जाता है आपके एग्ज़ाम्स में, ठीक है। तो इसके बावजूद कि अनसर्टिनिटी अबाउट द रिमाइंडर ऑफ द मानसून एंड द रेनफॉल पैटर्न ऑफ द नॉर्थ ईस्ट मानसून दैट विल कवर तमिलनाडु, तो इसके बावजूद कि ये अनसर्टिनिटी बनी हुई है कि जो बाकी का बचा हुआ मानसून है और जो रेनफॉल है वो कैसा होगा पता नहीं, कि कौन सा रेनफॉल, जो नॉर्थ ईस्ट मानसून, अब साउथ वेस्ट मानसून था वो ख़त्म होने वाला है और नॉर्थ ईस्ट मानसून आने वाला है, जो कि अक्टूबर से दिसंबर तक रहता है और जो तमिलनाडु को कवर करता है, ठीक है। और तो ऐसा चांसेस है ना कि तमिलनाडु में फिर से आ जाएगा पानी, बारिश होगी तो, पर उसके ऊपर अनसर्टिनिटी बनी हुई है, पता नहीं है कि क्या पैटर्न रहेगा इस बार रेनफॉल का, सही से बारिश होगी या नहीं। व्हाट शुड नॉट बी ग्लॉस्ड ओवर, तो किस चीज़ को हमें धोखा नहीं देना चाहिए, कर्नाटकाज मूव टू कंप्लाई विद द CWS डायरेक्टिव टू रिलीज 5,000 क्यूसेक्स टू तमिलनाडु टिल September 12। तो ये बात तो है, इसके बावजूद कि हाँ बारिश होने वाली है तमिलनाडु में, तो इसका मतलब ये नहीं है कि कर्नाटका को पानी ही नहीं छोड़ना चाहिए। कंप्लाई विथ मतलब फॉलो करना, तो कर्नाटका को फॉलो करना चाहिए CWA डायरेक्टिव का। उन्होंने जितना कहा है असेस करके पूरे सभी डेटा को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने कहा है कि 5,000 क्यूसेक्स आप पानी छोड़ दो तमिलनाडु को September 12 तक,
ठीक है, आप उसे छोड़ दो। ठीक है, आप ऐसे मत कहो कि उनके यहाँ पे तो अभी बारिश होने वाली है, अक्टूबर से दिसंबर तक नॉर्थ ईस्ट मानसून आएगा, वो आप मत सोचो, पर आप पानी छोड़ दो कर्नाटका से कहा गया है, तो आप उस डिसीजन को ये मान लो। ठीक है, ऐसा कहा गया है। ठीक है, दिस इज़ द लास्ट पैराग्राफ। द क्वांटम मतलब द क्वांटिटी इज़ इनसफिशेंट फॉर द लोअर राइपेरियन स्टेट। तो जो लोअर राइपेरियन मतलब जो साउथ इंडियन स्टेट है उनके लिए ये पानी की कमी है। बट द लीस्ट द टू स्टेट्स मतलब दोनों ही स्टेट्स, लोअर मतलब जो नीचे है, राइपेरियन इज़ जो बैंक रिवर बैंक के ऊपर जो स्टेट है, तो दोनों ही स्टेट्स साउथ में है, कर्नाटका और तमिलनाडु, तो दोनों के लिए ये क्वांटिटी जो है पानी की अब जो रिवर में है दोनों के लिए ही इनसफिशेंट है। तो इस हालात में दोनों स्टेट्स द लीस्ट मतलब कम से कम वो क्या कर सकते हैं, टू एंश्योर दैट, वो किस बात को सुनिश्चित, एंश्योर इज सुनिश्चित करना, तो क्या चीज़ को वो सुनिश्चित कर सकते हैं, कावेरी डज नॉट बिकम द कॉज फॉर डिसहारमनी। डिसहारमनीज अपने आप में मन मुटाव झगड़े की वजह कावेरी ना बन जाए। कावेरी रिवर के ऊपर आप खुद के बीच में झगड़े मत करने लग जाना, ऐसा ऑथर ने कहा है। ठीक है, सो व्हाट इज़ द टोन ऑफ टुडेज आर्टिकल, टेल मी, मुझे कमेंट्स में बताइए जल्दी से। व्हाट डू यू थिंक, व्हाट्स द टोन ऑफ टुडेज आर्टिकल? सो येस, एनालिटिकल इज़ द टोन ऑफ टुडेज आर्टिकल। पूरा एनालाइज किया गया है कि कितना पानी छोड़ा जाना चाहिए था, तमिलनाडु ने क्या कहा है, वो सुप्रीम कोर्ट में गया है, कर्नाटका का क्या स्टैंड है, कर्नाटका की क्या सिचुएशन है, CWA ने क्या कहा है, तो वो सब कुछ एनालाइज किया गया है। तो एनालिटिकल इज़ द टोन ऑफ टुडेज आर्टिकल। ठीक है, अब हम बैंक एग्ज़ाम मॉडल क्वेश्चन पेपर करते हैं। ऐसा क्वेश्चन आपको बैंकिंग एग्ज़ाम्स में देखा जाता है अक्सर। तो यहाँ पे कौन सा आपका ऑप्शन आएगा, ABCD में से कौन सा यहाँ पे करेक्टली ग्रामेटिकली और मीनिंग वाइज फिट होगा, वो आपका आंसर होगा। अगर आपको लगता है इन चारों में से कोई भी नहीं होगा तो नन ऑफ द अबव आपका आंसर होगा। ठीक है, जल्दी से बताइए। एज दिस ईयर साउथ वेस्ट मानसून डैश इन द कैचमेंट इन द केरला एंड कर्नाटका फेमिलियर सीन्स आर अनफोल्डिंग। ये आपका आज के ही आर्टिकल से लिया गया है। ठीक है, तो यस, दिस ईयर करेक्ट ऑप्शन इज आंसर ऑप्शन बी, प्लेस टू रेंट। तो इस बार साउथ वेस्ट मानसून क्या कर रहा है, अब्सेंट रहा है। ठीक है, उतनी ज़्यादा बारिश नहीं हो पाई है कैचमेंट एरियाज़ में, है ना, ये हमने शुरुआत में पढ़ा था। कंप्लाई विथ का मतलब होता है कि फॉलो करना, अकाउंट्स फॉर इज़ उसको कंसिडर करना, ग्लॉस ओवर इज़ किसी भी चीज़ का बेस बदल के उसे धोखा देना। तो ये तो इडियम्स सारे ही आपके इडियम्स थे, पर इसमें से कोई भी मीनिंग सही से नहीं बैठ रहा था। ऑप्शन बी ही सही उसका मीनिंग दे रहा था। ठीक है, ओके, so yes, this was it for the today's session. Hope you have liked it. If you liked it, don't forget to share it with your friends, चाहे वो किसी भी एग्ज़ाम्स की प्रेपरेशन कर रहे हो। ठीक है, चाहे वो SSC हो, बैंकिंग हो, UPSC हो, जहाँ पे भी बाकी के एग्ज़ाम्स में भी अगर जहाँ पे भी उनको इंग्लिश लैंग्वेज की यूज़ होगी, आप उन फ्रेंड्स के साथ शेयर करिएगा। मैंने पूरा कॉम्प्रिहेंसिव ये सेशन रखने का ट्राई किया था। सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट को हमने पढ़ा, ग्रामर के रूल्स को डिस्कस करा। सो दिस सेशन विल बी वेरी मच हेल्पफुल फॉर देम। और आप अपने कर्नाटका और तमिलनाडु के फ्रेंड्स के साथ भी शेयर कर सकते हो, ताकि उनको भी इस आर्टिकल से थोड़ी अवेयरनेस मिले कि हमें शांति से इशू को सॉल्व करना है। ठीक है, सो डोंट फॉरगेट टू शेयर इट विद अदर्स। एंड लास्ट बट नॉट द लीस्ट, सब्सक्राइब बटन पे प्रेस कर देना और बेल आइकन पे भी प्रेस कर देना, ताकि सारे नोटिफिकेशंस आपको टाइम टू टाइम मिलते रहें। ठीक है, सो नाउ आई विल बी वाइंडिंग अप द सेशन। अंटिल वी मीट नेक्स्ट टाइम, बाय बाय एवरीवन एंड टेक केयर।